अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को इल्म की दौलत से नवाजा, तो अल्लाह ने हमको इल्म दिया है, अल्लाह ने हमको इल्म दिया है तो हम सीधे रास्ते पर हैं, हमारा कोई अकीदा गलत नहीं है। आज के जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों ने औरतों को हक नहीं दिया, बहुत सारे लोग इश्काल करते हैं कि मुसलमानों में औरतों पर जुल्म होता है। बताओ किस बात का जुल्म मुसलमान औरतों पे करते हैं? तलाक का हक मुसलमानों ने औरतों को नहीं दिया, और तरह तरह के इश्कालात, इसीलिए ट्रिपल तलाक का कानून नाफिज हो गया। अब मुझको बताओ, जब नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बिअसत हुई, उस वक्त लोग औरतों के साथ औरतों को गुलाम बनाकर रखते थे। अगर कोई विधवा हो जाए, बेवा हो जाए, उसको बाज़ार में ले जाकर बिठा दिया जाता था। अगर कोई अक्लमंद और होशियार औरत है तो उससे कोई निकाह नहीं करता था, बल्कि वो स्पेशल औरत कहलाती थी उस वक्त की। और बड़े बड़े सरदार अपना नुत्फ़ा उसके बतन में ठहराने के लिए आला रकम उसके लिए मुतय्यन करते थे, ताकि ये औरत जो अक्लमंद है हमारे को एक अक्लमंद बच्चा दे। तो मालूम हुआ कि उसका कारोबार ये था कि वो बड़े बड़े लोगों को अक्लमंद बच्चा देती थी। बताओ, इसी के साथ अगर कोई औरत का शोहर मर जाए, उसको बाज़ार में ले जाकर बिठा देना। बाज़ार औरतों का मुस्तकिल लगता था अरब के अंदर, और आदमियों को जौन सी औरत पसंद आती थी, रुपया पैसा उसके मालिक को देकर ख़रीद कर लाया जाता था। और जब उसके साथ मुकम्मल अय्याशी की जाती और मुकम्मल अपनी शहवत रानी उसके साथ कर ली जाती, उस औरत को वापस ले जाकर बेच दिया जाता। आला दामों में लेते, कम दामों में बेचते। जानवरों की तरह सलूक औरतों के साथ किया जाता था, बल्कि जानवरों से भी बदतरीन हिस्सा अपने माशरे का औरतों को समझा जाता था। इसलिए उस वक्त के लोग औरतों को अपने लिए ज़िल्लत की चीज़ समझते थे। इसलिए उस वक्त के लोग अपने औरत बच्ची के पैदा होने को अपने घर में मनहूस समझते थे। इसलिए बाप उस वक्त में अपने दामन पे धब्बा समझता था कि घर में एक मुअन्नस औलाद पैदा हुई, मुअन्नस। ये तमाम पस मंज़र को देखना ज़रूरी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने 4 निकाह का हुक्म क्यों दिया। बताओ, 4 निकाह बेहतर है या 4 नाजायज़ ताल्लुकात बेहतर है? हाँ, 4 निकाह बेहतर है या वो औरतों का बाज़ार बेहतर है? 4 निकाह बेहतर है क्या गैर शरई तौर पर औरतों से ताल्लुकात रखना बेहतर है? बेहतर क्या चीज़ है? इस्लाम ने हलाल चीज़ लोगों को दी और हराम चीज़ से लोगों को रोका। तो अब हलाल चीज़ हज़म नहीं हो रही और हराम चीज़ लोगों से हज़म होती है। तो ये सब बकवास बातें। लिहाजा औरतों का जिक्र चल रहा था। व कज़ालिक ज़य्यना लिकसीरिम मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम, मुशरिकीन अपनी औलाद को कत्ल क्यों करते हैं? इसलिए कत्ल करते थे मुशरिकीन औलाद को कि वो माशरा ऐसा था, माशरा ऐसा था। नबी अलैहिस्सलाम आए, आप अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया कि औरत से निकाह करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, और सबको उनका हक दो। और मुआशरे में उनकी इज़्ज़त, उनका मकाम, उनका दर्जा, उनका वक़ार, उनकी अज़मत ऐसी ही है जैसी कि तुम्हारी। औरतों के अज़मत और वक़ार में कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरीके से तुम्हारी हैसियत मुआशरे में है, औरतों की भी हैसियत है। इस्लाम ने औरतों को औरतों का हक दिया, और वो दरिंदा औसाफ के मालिक लोग औरतों के साथ दरिंदगी करते थे, औरतों के साथ बेहयाई का मामला करते थे। इस्लाम ने औरत को पर्दा देकर औरत की इज्जत बचाई। वो लोग जो औरत की इज्जत को दागदार करते थे, औरत के दामन को फाड़ कर रेजा रेजा करते थे, औरत की इज्जत को खाक में मिलाते थे, इस्लाम ने पर्दे का हुक्म देकर, नकाब का हुक्म देकर, हिजाब का हुक्म देकर औरत की उस इज्जत को छीन कर औरत को वापस दिया, औरत का हक दिया, औरत के बुनियादी हुकूक सिखाए। अब बताओ, इस्लाम पर कौन इश्काल कर सकता है? क्या इस्लाम ने गलत चीज़ सिखाई या सही चीज़ सिखाई? बताओ। तो ये तरह तरह की इश्कालात इस्लाम पर गलत है। लिहाजा हमको ये समझना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतों का हाल क्या था, जाहिल लोग औरतों के साथ क्या करते थे। इस्लाम ने औरतों का हक दिया। अब ये अकाइद जो थे, ये आज की जो बात है कल की आयत से मुताल्लिक है। अब आज
एक अकीदा सुनकर हम तफसीर ख़त्म कर देंगे। वक़ालू, अरे मुशरिकीन कहते हैं, हादिही अनआमुन, ये मवेशी, ये चौपाए, ये जानवर, व हरसुन, ये खेती, ये बाड़ी, हिजरुन, ये भी जुल्म औरतों पर है, ये भी जुल्म औरतों पर है, औरतें इनको नहीं खा सकती, ममनू है। ला यतअमुहा इल्ला मन नशाउ बिज़ामिहिम, ये तमाम चीज़ें यानी जानवर का गोश्त, गल्ला, अनाज वगैरह, ये नहीं खा सकता कोई भी मगर वही जिसको हम चाहे। मतलब वो अरब के बड़े बड़े सरदार मुतय्यन करते थे कि ये अनाज कौन खाएंगे, ये जानवर का गोश्त कौन खाएंगे, वो मुतय्यन करते थे और वो जिसको चाहते थे उसको देते थे। व अनआमुन हुर्रिमत ज़ुहूरुहा, और बाज़े मवेशी ऐसे है कि उसके ऊपर सवारी नहीं की जा सकती, हराम है उनकी पीठ, उनकी। क्यों? तुमने कहाँ से हराम कर दिया उन पर सवारी करना? तुम कौन होते हो किसी हलाल चीज़ को हराम करने वाले? और तुम क्या ये गोश्त जिसको चाहोगे दोगे और जिसको चाहोगे नहीं दोगे? मतलब सब अपनी तरफ से तय होता था। व अनआमुन ला यज़कुरून अस्मल्लाहि अलैहा, और बाज़े मवेशी ऐसे उन्होंने मुतय्यन करके रखे थे, अल्लाह का नाम उन पर नहीं लिया जाता था किसी भी हाल में। अल्लाह का नाम अगर उस मवेशी पर कोई लेता तो वो मवेशी बचाए हलाल के हराम हो जाती उनके नज़दीक, और अल्लाह के नाम से जो चीज़ हलाल होती है उसको वो अल्लाह के नाम से हराम समझते थे। यह अक़ीदा उनका। इफ्तिरान अलई, अल्लाह पर झूठा बहतान वो बांधते थे। सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून, अन करीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इसका बदला देगा कल क़यामत के दिन, ज़रूर उनको सज़ा मिलेगी जो झूठा बहतान अल्लाह पर वो बांधते हैं। वक़ालू मा फ़ी बुतूनी हादिहिल अनआमी खालिसतुन लिज़ुकूरिना, और एक अक़ीदा ये था कि मवेशियों के पेट में जो कुछ है बच्चा वगैरह, तो उनका ये अक़ीदा था अगर ये बच्चा सही सलामत ज़िंदा निकल आया, जैसा ऊँटनी ने बच्चा जनी या उस वक्त के बकरी ने बच्चा जनी, तो उनका अक़ीदा ये था कि ये ऊँटनी के पेट में से जो बच्चा निकलेगा, ऊँटनी के पेट में से जो अगर वो सही सालिम निकल गया तो सिर्फ मर्द हजरात उसको खाएंगे, औरत उसको हाथ नहीं लगा सकती। बताओ ये औरतों पे जुल्म नहीं? हाँ, अब तुम औरतों का तो खाना पीना हराम कर रहे हो और इस्लाम पर इश्काल। लिज़ुकूरिना, हमारे मुज़क्करों के लिए वो हलाल है, मर्दों के लिए। व मुहर्रमुन अला अज़वाजिना, हमारी औरतों पर वो हराम है। व इन यकुम मैततन, अगर वो ऊँटनी का बच्चा या किसी भी हलाल जानवर के पेट में का बच्चा मुर्दार पैदा होता, जिंदा पैदा नहीं होता, तो कहते फ़हुम फ़ीही शुरका, सब इसमें बराबर है। मतलब मुर्दा है तो औरत को उसमें से खिलाते थे, और अगर वो बच्चा जिंदा निकलता तो सिर्फ मर्द खाते। क्या ये औरतों पे जुल्म नहीं है? क्या ये औरतों पे जुल्म नहीं है? अरे इस्लाम ने तो ये तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया, इस्लाम ने तो ये तमाम चीज़ों को मिटा दिया। तो तुम जिंदा चीज़ खाओगे, औरतों को मुर्दा चीज़ खिलाओगे, और तुम अच्छी चीज़ इस्तेमाल करोगे, औरतों को बुरी चीज़ इस्तेमाल कराओगे? ये इस्लाम ने मिटाया, ये इस्लाम की हकीकत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं सयजज़ीहिम वस्फ़हुम